नमस्कार। आज हम इतिहास की एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब सी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, एक धर्म भारत में जन्म लेता है और पूरी दुनिया में फैल जाता है। मतलब खासकर एशिया में तो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन विडंबना देखिए, अपनी ही जन्मभूमि से, भारत से वो लगभग गायब हो जाता है। ये कैसे हुआ? तो असल सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? कोई विश्व धर्म अपनी ही जन्मभूमि से इस तरह ओझल कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसकी कहानी को समझते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें इसे दो हिस्सों में देखना होगा। सबसे पहले इसके शानदार विस्तार को देखते हैं। मतलब भारत में इसके पतन की बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बौद्ध धर्म ने पूरे एशिया में अपनी जड़ें जमाई कैसे। देखिए, इसकी कामयाबी के पीछे मोटे तौर पर चार बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली, राजकीय संरक्षण, मतलब राजाओं का साथ। खासकर सम्राट अशोक जैसे शासकों ने इसे दुनिया भर में फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दूसरी वजह थी उस जमाने का इंटरनेट, यानी सिल्क रूट। इसी रास्ते से विचारों का, ज्ञान का आदान प्रदान होता था। और तीसरी, जो बहुत ही कमाल की बात थी, वो थी इसकी अनुकूलनशीलता, मतलब हर संस्कृति में आसानी से ढल जाने की क्षमता। और चौथा, इसका जो संदेश था वो सार्वभौमिक था, हर इंसान के लिए था, किसी भेदभाव के बिना। और जो अनुकूलनशीलता की बात हुई उसी से जुड़ा है ये कॉन्सेप्ट समन्वयवाद। इसका सीधा सा मतलब है अलग अलग मान्यताओं का आपस में घुल मिल जाना। और बौद्ध धर्म इसमें माहिर था। ये जहां भी गया वहां की लोकल मान्यताओं के साथ एक हो गया। जैसे चीन में ताओवाद के साथ, जापान में शिंतो के साथ। और सच पूछिए तो यही इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। तो ये तो थी इसकी सफलता की कहानी। लेकिन अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हिस्से पर। एक तरफ तो ये धर्म पूरी दुनिया में फैल रहा था, और दूसरी तरफ अपनी ही जन्मभूमि भारत में ये धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रहा था। आप देखिए, भारत में इसका पतन किसी एक वजह से या एक झटके में नहीं हुआ। इसके लिए एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, 1000 घावों से हुई मौत। मतलब कोई एक बड़ी चोट नहीं थी, बल्कि कई छोटी छोटी वजहें थीं जिन्होंने मिलकर धीरे धीरे इसकी जड़ों को पूरी तरह से खोखला कर दिया। और इसकी सबसे पहली कमजोरी तो पता है अंदर से ही आई। जो बौद्ध मठ थे वो समय के साथ बहुत अमीर और शक्तिशाली हो गए, लेकिन इसी प्रक्रिया में वो आम लोगों से कटते चले गए। उनका जो जमीनी कनेक्शन था वो टूट गया। भिक्षु नालंदा जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में कह सकते हैं ज्ञान की गहरी और जटिल बहसों में इतने उलझ गए कि समाज से उनका नाता ही टूट गया। और इसी बीच कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। बौद्ध धर्म का असली मुकाबला किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि एक तरह के हिंदू पुनर्जागरण से हुआ। देखिए हुआ क्या कि हिंदू धर्म ने बड़ी ही समझदारी से बौद्ध धर्म के अच्छे विचारों को, उसके तर्क को अपने अंदर समाहित कर लिया। और सबसे बड़ा कदम था भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मान लेना। अब सोचिए, जब ऐसा हो गया तो आम लोगों के लिए बौद्ध और हिंदू होने में कोई खास फर्क ही नहीं बचा। तो अब तक बौद्ध धर्म अंदर से काफी कमजोर हो चुका था, और ठीक इसी वक्त बाहरी हमलों ने इसे वो आखिरी चोट पहुंचाई जिससे वो सह नहीं पाया। ये कुछ ऐसा था मानो एक इमारत की नींव पहले से ही खोखली हो और फिर उस पर जोरदार हमला कर दिया जाए। हुआ ये कि पहले श्वेतहूणों ने और फिर 10वीं-12वीं शताब्दी में तुर्की आक्रमणकारियों ने सीधे बौद्ध मठों को ही अपना निशाना बनाया। नालंदा जैसे जो ज्ञान के महान केंद्र थे उन्हें तबाह कर दिया गया। और क्योंकि बौद्ध धर्म इन्हीं बड़े बड़े केंद्रों में सिमट कर रह गया था, तो इन पर हमला करना एक तरह से उस धर्म का सिर कलम करने जैसा था। जब नेतृत्व और ज्ञान के स्रोत ही खत्म हो गए तो फिर बचा ही क्या। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को, एक सफलता की और एक पतन की, साथ रखकर देखते हैं। एक सीधी तुलना करते हैं कि आखिर इन दोनों रास्तों में फर्क क्या था। तो फिर वो असली अंतर था क्या? चलिए इस पूरी पहेली के टुकड़ों को अब जोड़ते हैं। ये जो तुलना है ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ देखिए, एशिया में बौद्ध धर्म विकेंद्रीकृत था, मतलब स्थानीय स्तर पर फैला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ भारत में ये कुछ बड़े विश्वविद्यालयों में ही सिमट गया था। एशिया में इसे राजाओं का पूरा समर्थन मिला, जबकि भारत में ये शाही संरक्षण धीरे धीरे खत्म हो गया। एशिया में इसने स्थानीय परंपराओं के साथ खुद को मिला लिया, और भारत में ये खुद हिंदू धर्म में समा गया। और आखिर में जब हमले हुए तो ये सीधे उनकी चपेट में आया। बस यही वो बड़े अंतर थे जिन्होंने इसकी किस्मत लिख दी। तो इसका मतलब क्या ये है कि बौद्ध धर्म भारत से पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी यहां खत्म नहीं होती।
इसकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है, बस रूप बदल गया है। देखिए, एक संस्था के तौर पर, एक संगठित धर्म के तौर पर ये भले ही कमज़ोर हो गया हो, लेकिन इसके विचार इतने शक्तिशाली और गहरे थे कि वो कभी खत्म नहीं हुए। वो बस भारतीय दर्शन और सोच के डीएनए का एक हिस्सा बन गए और आज भी वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी विचार को, किसी भी आइडिया को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए। क्या मजबूती से अकेले खड़े रहना जरूरी है, या फिर किसी बड़ी धारा में घुल मिल जाना ही उसके अस्तित्व को बचाए रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।